हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉकशाला। मैं हूं देवांशी आशिक। इमेजिन आप एक आइसक्रीम पार्लर चला रहे हैं। एक पूरे साल आइसक्रीम बेचने के बाद आपका टोटल प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए का। और आपने इस आइसक्रीम पार्लर को जब स्टार्ट किया था तब आपने कुछ असेट्स खरीदे थे 1 साल पहले, जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, फ्रीज़र खरीदा और कुछ रजिस्टर्स खरीदे। तो ये सारे जो असेट्स आपने खरीदे उसके लिए आपने 3 लाख रुपए स्पेंड किए थे। अब 1 साल के बाद आप ये ज़रूर कैलकुलेट करना चाहोगे कि आपने जो फ्रीज़र में इन्वेस्ट किया है या आपने जो शॉप खरीदी है, तो आपके पास जो टोटल असेट्स आपने बाय किए हैं, खर्चा किया है, उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ करके आपने प्रॉफिट्स को जनरेट किया है। तो इसे फाइनेंस की दुनिया में हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। एंड इन सिंपल टर्म्स, रिटर्न ऑन एसेट्स आपको बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। इट इंडिकेट्स कि कंपनी अपने एसेट्स या फिर जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है टू जनरेट द प्रॉफिट्स और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ही सिंपल है। रिटर्न ऑन एसेट्स इज योर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो हमारे आइसक्रीम पार्लर के केस में इट इज 5 लाख, दैट इज योर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 3 lakhs इनटू 100, दैट कम्स टू 166%। हायर आरओए का मतलब होता है कि कंपनी इज एबल टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स विद फ्यूअर एसेट्स या फिर एसेट्स को बेटर यूटिलाइज कर पा रही है, जबकि लोअर आरओए ये सजेस्ट करता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है यूजिंग इट्स एसेट। एक कंपनी के एग्जांपल से समझ लेते हैं। बजाज ऑटो की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नाउ एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी के जो असेट्स हैं आर 34,250 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का है 7,479 करोड़। तो आरओए कम्स टू 21.8%। सिमिलरली अगर हम FY23 के लिए देखते हैं तो प्रॉफिट्स 5,628 करोड़ हैं एंड असेट्स कितने हैं 31,127 करोड़। तो FY23 का अगर ROA कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स टू 18%। सो इन शॉर्ट, अगर कंपनी के पास 100 रुपए के असेट्स हैं तो वो उसे एफिशिएंटली यूज करके 18 रुपए के रिटर्न्स या फिर नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। वैसे ROA देखकर आपको ये भी समझ में आता है कि कंपनी प्रोडक्टिव असेट्स पर कितना इन्वेस्ट कर रही है। जनरली कंपनीज ROA को अपने एनुअल रिपोर्ट्स और जब भी क्वार्टरली रिपोर्ट्स देती है उसमें मेंशन करती है, तो आप वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस मेंशन नहीं किया तो अब आपको पता है कि कैलकुलेट कैसे करना है। अब इस रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि ROA रिटर्न्स और इफेक्टिवनेस को मेजर करता है, सो हायर द ROA ऑफ द कंपनी बेटर इट इज। ROA को हम ज़्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज करने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज अपने असेट से डायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट करती है। जैसे एक बैंक के लिए उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, इट्स कैश, मनी, एंड उसी को वो लेंड करती है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बैंक का ही, SBI के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो इसमें आपको रिटर्न ऑन असेट्स दिखेगा और FY 2019 से लेके 2024 तक बैंक का ROA कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट 2024 में अगर आप देखें तो ये ROA 1 से ज़्यादा है। अब बैंक्स के केस में ना जनरली 1 से ऊपर यानी 1 to 2% का अगर ROA होता है इट्स कंसिडर्ड वेरी गुड। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप रिटर्न ऑन असेट्स इस रेशियो को यूज़ करते हो टू इवैल्यूएट और कंपेयर द कंपनीज, तो आपको सेम इंडस्ट्री की कंपनीज को ही कंपेयर करना है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए जो ROA है उसका बेंचमार्क भी डिफरेंट होगा। और इसका रीज़न ये है कि सारी इंडस्ट्रीज़ का जो असेट बेस होता है वो भी अलग होता है। जैसे एक एयरलाइन इंडस्ट्री है तो वो बहुत सारे प्लेन्स ओन करती है, हाई केपेक्स बिजनेस है, उसका जो असेट साइज है वो अलग होगा कंपेयर टू IT कंपनी, क्योंकि IT कंपनी के लिए कोई फिजिकल असेट्स नहीं होते, उनके एम्प्लॉयज ही उस कंपनी के असेट होते हैं। सो IT कंपनीज के पास ज़्यादा फिजिकल असेट्स नहीं होते, हैवी असेट्स नहीं होते, दे बेसिकली इन्वेस्ट इन द एम्प्लॉयज। सो IT कंपनी का जो ROA है वो हाई हो सकता है वर्सेस दैट एयरलाइन कंपनी। वैसे ही एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो असेट है वो अलग होगा वर्सेस एनी ऑनलाइन ग्रोसरी एंड फूड डिलीवरी कंपनी। सो डू चेक इफ अ कंपनी इज असेट हैवी और असेट लाइट मॉडल, वरना फिर इट कैन बी मिसलीडिंग। और बैंक्स के केस में जैसे मैंने कहा ROA ऑफ 1 to 2% इज़ वेरी गुड, क्योंकि बैंक्स आर हाईली लिवरेज्ड और उस पर वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो 1 to 2% का रेशियो भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपको सेम कंपनी में ROA के ट्रेंड को भी देखना है, उसकी हिस्ट्री को देखना है फॉर द एफिशिएंसी।
Like compare the ROA of company for last 3 years, last 5 years for better understanding. जैसे SBI के केस में हमने देखा कि धीरे धीरे ROA इंक्रीज होता है क्योंकि ये लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको बताता है. Lastly, do check if the company is a growing company or a mature company. क्योंकि रैपिडली जो ग्रो कर रही होती है कंपनी, उनका ROA कम हो सकता है क्योंकि वो अपने असेट्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही होती है, उस पर उतना प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर रही होती है. जबकि मेच्योर कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होंगे जिनको वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर रही होती हैं. इसीलिए जो ग्रोथ स्टेज वाली कंपनी होती है उसको मेच्योर स्टेज वाली कंपनी के साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा. एक और चीज़, SBI के केस में अगर आप देखो तो ROA नहीं लिखा है, इट इज़ रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स. तो रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स क्या होते हैं? तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां कंपनी के जो असेट्स हैं वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बैंक्स हुए. इस केस में ROA को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए एवरेज असेट्स लिए जाते हैं. एवरेज असेट्स बेसिकली ईयर के स्टार्ट में और जो ईयर के एंड में कंपनी के पास असेट्स होते हैं उसका एवरेज लिया जाता है. दिस गिव्स बेटर पिक्चर फॉर कंपैरिजन, एक्यूरेट पिक्चर बताता है आपको. वैसे तो ROA काफ़ी यूजफुल टूल है लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं. जैसे आप इस रेशियो को अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनीज को कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि जैसे मैंने कहा हर इंडस्ट्री का बेंचमार्क अलग होता है. बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, IT, इन सब का ROA बहुत ही डिफरेंट आएगा. कई बार एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो सही नहीं लगाई जाती, जैसे डेप्रिसिएशन की मेथड्स चेंज हो जाती है. तो इन सब के चलते जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है. तब भी आपको ROA का सही पिक्चर नहीं मिलेगा. सो ROA के लिए असेट्स की वैल्यूएशंस एक्यूरेट होनी चाहिए. तो ये तो थे कुछ लिमिटेशंस. बट टू कंक्लूड, ROA यानी रिटर्न ऑन असेट्स आपको ये बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है यूजिंग इट्स असेट्स. बट जैसे मैंने कहा इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल, लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं. इसलिए ROA को अकेला देखना सही नहीं होगा, हमेशा इसे दूसरे रेशियोज़ के साथ इवैल्यूएट करना चाहिए. जैसे ROA को ROE के साथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, ये सब के साथ मिलाकर कंपेयर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने बहुत ही हाई डेट लेके असेट्स खरीदे हैं तो इस कंपनी का जो ROA है वो आपको बहुत ही ज़्यादा दिखेगा. लेकिन अगर डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी. तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आपको ROA को यूज़ करना है. सो दिस वॉज एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट रिटर्न ऑन एसेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून विद कोटक स्टॉकशाला. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.